अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली जो है वो शॉपिफाई कैसे हम डेवलपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमने टीम वगैरह कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम टीम डेवलपमेंट को बेसिकली जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर बेसिकली जो है वो हमारे पास जो थीम है उसी को हम कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास शॉपिफाई थीम किट के नाम से एक बेसिकली जो है वो सेटअप होता है, शॉपिफाई थीम किट। इसको अगर आपने अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर सेटअप करना हो, उससे ये होगा कि आप अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर उस थीम को कस्टमाइज वगैरह इजीली कर रहे हैं, और वन क्लिक पर वो अपलोड भी हो जाएगी। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली जाकर शॉपिफाई के अंदर जाके कस्टमाइजेशन करें, ठीक है, और उस वहाँ पर भी एडिट कर कोड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मैं वहाँ ना करूँ, मैं मेरे पास वो पूरा बैकअप पड़ा हुआ हो कंप्यूटर के अंदर, और फिर मैं साथ साथ उसको एडिट भी करता हूँ, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम शॉपिफाई थीम किट का बेसिकली जावा सहारा लेंगे, और साथ ही साथ हमारे पास आज हम शॉपिफाई चीट शीट और लिक्विड की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे कि हम चीट शीट के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, और उसको हम शॉपिफाई की जो लैंग्वेज है लिक्विड, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था लिक्विड बेसिकली जो है वो जेसन अगर आपको आती है, ठीक है, जेसन और आपके अलावा उसके अलावा ब्लेड सिंटेक्स जो लारावेल का है उसका कॉम्बिनेशन है। उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। वर्डप्रेस की इवन डेवलपमेंट थोड़ी मुश्किल है बनिस्बत जो है वो आपकी शॉपिफाई की लिक्विड जो के थ्रू अगर आप करते हैं कस्टमाइजेशन वगैरह, वो ज़्यादा बेहतर है और आसान है, ठीक है, तो इजीली आप समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉपिफाई थीम किट का सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम अपना जो हमारा शॉपिफाई डॉट डेव है उसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये लिंक है डेवलपमेंट अकाउंट के लिए, शॉपिफाई डॉट डॉट डेव में आप जाएंगे और साइन अप के बटन पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इसमें ये होगा, फ्री में आपके पास शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और इससे फ़ायदा ये होगा, आप इसके फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर आप बहुत सारे डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और उसके फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लॉगिन करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, और मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। अब जीमेल अकाउंट मुझसे पूछेगा, मैं जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी अकाउंट लॉगिन हो जाने के बाद हमारे पास बेसिकली जो है वो डैशबोर्ड आ जाएगा, जो हमारे पास शॉपिफाई डेवलपमेंट स्टोर का होगा, और वहाँ पर हम मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो अभी देखो मेरे पास 2 अकाउंट आ रहे हैं, पार्टनर अकाउंट मेरा एक ही अकाउंट है, तो टॉप पे उसको क्लिक कर लेते हैं। और जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ देखें सारे स्टोर्स, रेफरल्स, ऐप्स वगैरह सब कुछ आ रहा है। यहाँ मैं स्टोर्स में आऊँगा, तो हमारे पास जितने आप स्टोर्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो हमने शहज़ाद डेव्स के नाम से स्टोर क्रिएट किया था, और इस पर मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो जितने आप स्टोर्स क्रिएट करोगे यहाँ पर आप ऐड स्टोर कर सकते हैं, डेवलपमेंट स्टोर भी कर सकते हैं, किसी का स्टोर आप एक्सेस भी बेसिकली करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ से क्रिएट जितने चाहें आप क्रिएट करना चाहें डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग में समझाए थे। इसमें क्रिएट अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट के लिए फ़ायदा ये होगा कि आप इसको क्लाइंट में के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो कोई प्लान परचेज़ करेगा आपको कमीशन मिलेगा। और सेकंड चीज़ ये टेस्ट एंड बिल्ड के लिए अगर यूज़ करोगे वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपने लाज़मी ये पहले वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, इसको हटा देते हैं क्योंकि हम पहले से ये काम कर चुके हैं। अब देखें एडमिन पैनल ओपन हो रहा है इसका, वेट कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं शॉपिफ़ाई का डेवलपमेंट जो टीम टीम किट है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा शॉपिफ़ाई थीम किट, ठीक है? तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और शॉपिफ़ाई थीम किट में आते हैं। तो ये शॉपिफ़ाई की ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। थीम किट को सेटअप करने के लिए, अच्छा थीम किट होता क्या है? कह रहा है विथ थीम किट यू कैन यूज़ योर ओन डेवलपमेंट टूल्स टू इंटरैक्ट विद द शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म इन द फॉलोइंग वेज़। मतलब आप वर्कफ़्लो टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो मल्टीपल एनवायरनमेंट में थीम, आप लोकल चेंजेज़ वगैरह कर सकते हैं, और आप अपने किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और मैकओएस किसी में भी आप इसका सेटअप कर सकते हैं। तो कैसे सेटअप करते हैं लोकल एनवायरनमेंट के अंदर, वो हम बेसिकली जो है वो अभी हम सीखेंगे। क्लियर है? तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो शॉपिफ़ाई थीम किट का क्या है काम, कि ये आपके पास बेसिकली कमांड लाइन एक टूल है जो लोकल कंप्यूटर के अंदर आप इसको सेटअप कर सकते हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम इसको सेटअप करने का तरीकाकार क्या है, विंडोज़ के अंदर तो मैं यहाँ गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? और नीचे हमारे पास देखें लिनक्स का तरीकाकार अलग है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग है और विंडोज़ का अलग है। मैं विंडोज़ के बटन पे क्लिक करूँगा, तो विंडोज़ के लिए देखिए मुझे कह रहा है कि भाई चोकोलाटे के नाम से एक फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, आप इसे इंस्टॉल करें। फिर उसके बाद आप उसके
लिए थीम किट आप इंस्टॉल कर। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या है वो देख लेते हैं हम। तो आपने करना ये होगा, यहाँ पर चॉकोलाटे का ये देखो बटन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये chocolate.org ओपन हो गई है। अब उसके बाद आपने यहाँ राइट स्लैश इंस्टॉल लिखना है। क्या लिखना है? इंस्टॉल। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये डायरेक्टली इंस्टॉलेशन वाली जगह पर लेकर जाएगा आपको। यहाँ इंस्टॉलेशन मेथड्स हैं काफ़ी, यहाँ इंडिविजुअल पे ही आपने टिक करना है। और नीचे आप आएंगे तो ये देखिए आपको इसने एक फॉलोइंग कमांड दी हुई है, आपने इस कमांड को कॉपी कर लेना है। और इसके लिए आपको कह रहा है भाई आप इंश्योर करें कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव शेल को इस्तेमाल करें, जो पावर शेल होता है विंडोज के अंदर, आप उसके थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने उसको क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पहले शेल लेकर आता हूँ, पावर शेल लिखते हैं। तो ये देखिए विंडोज पावर शेल आ रहा है यहाँ पर। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का देखो ऑप्शन आ रहा है। एक तो तरीका ये रहा इसको एडमिन से ओपन करने का। दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर लें। क्या करेंगे, शॉर्टकट किया है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ यस का बटन आएगा, यस कर लें। और जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, यहाँ ऊपर देखें सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज पावर शेल आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन हो गया। अब आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि इस कमांड को पूरा कॉपी कर लें। ये जो कमांड है यहाँ पर, मैं कॉपी के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, अच्छा ये देखो कॉपी गलत हो गया अगेन, यहाँ अगेन कॉपी कर लो और यहाँ राइट क्लिक कर लो। अब देखो पूरा कमांड आ गया, क्लियर है। अब आप इंटर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए पूरा सेटअप कर लेगा। तो ये देख लें, ये कह रहा है चोको वॉज फाउंड। चोको वॉज फाउंड है, इट मीन यहाँ पहले से ये इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अगर ये ना होता, चेक करना है कौन सा वर्जन है, तो यहाँ चोको जस्ट लिख लें। ये देखो वर्जन बता रहा है 1.0 इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। अगर नहीं होता तो ये आपके लिए इंस्टॉल करके आपको दे देता। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए प्रॉपर। तो देखिए चोकोलाटे वर्जन 1.1.0 इंस्टॉल्ड है। और ये कमांड चलाने के बाद ये आपको बता रहे भाई चोको वॉज फाउंड, मतलब चोको यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब उसके बाद आपने कौन सा कमांड चलाना है, दोबारा यहाँ आ जाए, ये देखिए चोको इंस्टॉल थीम किट आ रहा है। आपने इस कमांड को कॉपी कर लेना है। अब आपने थीम किट इंस्टॉल करनी है। क्या करनी है? थीम किट इंस्टॉल। तो यहाँ अगेन राइट क्लिक करें। तो ये बेसिकली जो है वो कमांड अगेन कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक। और यहाँ मैं राइट क्लिक करूंगा, ये देखो चौको इंस्टॉल और थीम किट आ गया। इंटर कर लें और ये आपके लिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, वेट कर लेते हैं। ये थीम किट बेसिकली आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर ले। अच्छा ये आपसे पूछ रहा है यू वांट टू रन द स्क्रिप्ट, मैं वाई प्रेस करूंगा कैपिटल में, इंटर करूंगा। ये देखो डाउनलोड कर रहा है। और जब तक मैं पॉज कर लेता हूँ ताकि ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए। देखिए आपके पास बेसिकली जो है वो ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, थीम किट वाज सक्सेसफुल। और यहाँ तक क्लियर। तो अब आपके पास चॉकलाटे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, 1 आउट ऑफ 1 पैकेज। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद आप नीचे आएंगे, सबसे नीचे, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली कमांड, ये टर्मिनल के अंदर ये कह रहा है थीम गेट माइनस माइनस पासवर्ड, फिर है माइनस माइनस स्टोर, और उसके बाद है माइनस माइनस थीम आईडी। ये कमांड आपने कॉपी करनी है। और इसका फायदा क्या है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ नीचे आना है, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम अभी बेसिकली जो है वो कैसे सेटअप करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपने आना है अपने शॉपिफाई एडमिन पैनल पे, जो आपका शॉपिफाई स्टोर का एडमिन पैनल है। ये सिंपल एडमिन पैनल है। इस पर आपने थीम में आना है और थीम को अब हम सेटअप करेंगे। वेट करते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें थीम बेसिकली जो है वो यहाँ पर आ रही होगी। और इस थीम के हिसाब से जो जो चीज़ें हमारे पास अभी मुमकिन है वो हम दे देते हैं। सबसे पहले तो ये आपसे मांग रहा है पासवर्ड। देखो पासवर्ड अभी तक आपको नहीं पता, तो इसको हम बाद में करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है स्टोर का यूआरएल। तो स्टोर का यूआरएल तो आसान है। अब आपने करना क्या होगा, मैं यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और प्रीव्यू के बटन पे आप क्लिक कर लें। ऊपर आपको देखें स्टोर का यूआरएल मिल गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक आपने कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल C, ये मैंने कॉपी कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा सिंपली। अच्छा एक काम करते हैं, नया स्टोर बना लेते हैं क्योंकि ये ओल्ड स्टोर है ना, तो इसके अंदर पहले से काम हुआ हुआ है, तो आपको ज्यादा मे भी ना समझ आए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आएंगे सिंपली admin.shopify.com पर।
और यहाँ पर एक नया स्टोर क्रिएट कर ले। ठीक है, क्रिएट स्टोर के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। बल्कि हमने पहले बनाया था, किस नाम से बनाया था हमने स्टोर? फैशन स्टोर नाउ, ये बनाया था। इसी को ही बेसिकली सेटअप कर लेते हैं, फैशन स्टोर नाउ 23 के नाम से है जो। अब इसके अंदर ऑनलाइन स्टोर में मैं सिंपली आऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ से प्रीव्यू कर लेता हूँ इसको, तो इसका यूआरएल आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल ये आ रहा है, ये पिक्चर्स वगैरह हमने ऐड की थी, लोगो वगैरह भी ऐड किया था। मैं यहाँ से सिंपली क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ लिंक को। अच्छा, ये HTTPS वगैरह आप कॉपी ना करें, कंट्रोल C करें। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये जो स्टोर आ रहा है डबल कोट्स के साथ, आपने इसको हटा दें, इसके ऊपर आ जाए, कंट्रोल V कर लें, तो ये लिंक आ गया, और ये फॉरवर्ड / हटा दें। उसके बाद आपसे ये मांग रहा है थीम आईडी, क्या मांग रहा है? ये थीम आईडी हम कैसे देंगे, बहुत आसान है। आपने यहाँ अगेन थीम पे आना है, डाउन आ रहा है, कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ऊपर आप देखें /थीम से आगे क्या आ रहा है ऊपर, ये जो आपके पास नंबर्स में जो आ रहा है ना एडिटर से पहले, ये आपकी थीम आईडी है। क्या है ये? थीम आईडी। आप इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें थीम आईडी की जगह। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब लास्ट चीज रहेगी पासवर्ड। लास्ट चीज क्या रहेगी? पासवर्ड। पासवर्ड बनाने के लिए हमें बेसिकली जो है ना एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए एग्जिट कर लेते हैं। ऐप यहाँ पर जो इंस्टॉल करना है, ठीक है, परमिशन द्वारा देने के लिए, उसके लिए आप आपके पास देखो यहाँ पर ऐड ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ ऐड ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा सेटिंग्स में। कहाँ जाऊंगा? सेटिंग्स पे आप क्लिक कर लें। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है, यहाँ देखो एप्स एंड सेल्स चैनल आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। एप्स एंड सेल चैनल्स में आप जैसे आएंगे, अभी फिलहाल आपका ऑनलाइन स्टोर और पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल हुआ है। आप यहाँ से किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपको पॉइंट ऑफ सेल नहीं चाहिए तो यहाँ अनइंस्टॉल कर लो। ठीक है, यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी रीजन देते हैं, नॉट यूजिंग वगैरह, और मैं अनइंस्टॉल कर लूंगा। क्लियर है? जैसे किसी को पॉइंट ऑफ सेल का फीचर नहीं चाहिए तो वो क्यों यहाँ रखेगा। ऑनलाइन स्टोर रिमूव नहीं करेंगे, ये अगर रिमूव कर लिया तो हमारे पास ना थीम का ऑप्शन आएगा, ना मैं पेजेस क्रिएट कर सकता हूँ, ना कुछ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक ऐप क्रिएट करना है जो परमिशन वगैरह देगा। ठीक है, तो यहाँ डेवलप एप्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें अलाउ कस्टम ऐप डेवलपमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना, और उसके बाद अलाउ अगेन कर लें, तो ये अभी अलाउ हो जाएगा। अब आप क्रिएट ऐप कर लो। जैसे मैं क्रिएट एन ऐप करूंगा, इस ऐप का नाम कुछ भी रख दें। इस ऐप का नाम मैं रख दूंगा सिंपली जो भी है शॉप फैशन स्टोर थीम या डेव रख दो, और क्रिएट कर लूंगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में देखो ईमेल था, तो ईमेल उसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्रिएट हो गई है। अब आपने क्या करना होगा, ये देखो कॉन्फ़िगर एडमिन एपीआई स्कोप्स का आ रहा है, आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अब आपने यहाँ पर परमिशन देनी है, रीड, हर एक को रीड की परमिशन देनी है, राइट की परमिशन। लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, हमें थीम की परमिशन देनी है। की देनी है थीम्स। हम क्योंकि क्या एडिट कर रहे होंगे, थीम को एडिट कर रहे होंगे ना, तो हमने इस पे क्लिक करना है, इसमें रीड और राइट दोनों की परमिशन देनी। बाकी अगर आप परमिशन देना चाहें या ना चाहें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपने लाजमी टिक करने हैं। बस ये करने के बाद आपने सर्च में थीम लिखना है, और ये आ जाएगा, आप मैनेज थीम टेम्पलेट और एसेट्स, ये सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं इस को। मैं जैसे सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो अब आपको ये देखें टोकन एक प्रोवाइड करेगा, वो आपका पासवर्ड होगा। कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन सेव होने के बाद ऊपर देखो इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आ रहा है, आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है और इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये टोकन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन दे रहा है आपको, और रिवील टोकन वंस, ये एक ही दफा रिवील होगा, तो इस पासवर्ड को आप कॉपी करके रख लें अपने पास। ठीक है, ये लाजमी आप कॉपी कर लें। तो ये आपका पूरा सेटअप हो गया है। अब आपने यहाँ पर आना है, तो ये जहाँ पासवर्ड मांग रहे हैं ना, ये इस पासवर्ड की जगह आप बेसिकली जाओ इसे पेस्ट कर लें। क्लियर है? तो ये हमने पेस्ट कर लिया। अब ये पूरा कोड जो थीम गेट करके है, इसको आप कॉपी कर ले, कंट्रोल C। ये आपका पूरा कमांड बन चुका है। अब आपने ये करने के बाद आपने यहाँ बेसिकली जो है वो क्या करना है, इसको क्लोज कर दें शेल को। अब आपको जहां भी अपना थीम बेसिकली जो है वो सेटअप करवाना है या सेव करवाना है, वहां आप आ जाए। ठीक है, मैं जैसे ही सिंपली आऊंगा यहाँ डेस्कटॉप पे, और एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, और यहाँ लिखूंगा मैं थीम डेवलपमेंट, कुछ भी नाम रख दें। ठीक है, और इंटर कर, और यहाँ पर आपने सेम इसी तरह आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करें, और यहाँ पर भी देखो ओपन पावर शेल आ रहा होगा, ये राइट क्लिक। वैसे राइट क्लिक करोगे देखो पावर शेल नहीं आ रहा, लेकिन शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे तो पावर शेल विंडोज हेयर आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर लें, और यहाँ अगेन आप राइट क्लिक करें,
ये देखो पूरा आपके पास थीम गेट वगैरह हो गई है, एंटर कर। जैसे ही आप एंटर करेंगे अपने राइट साइड पे देखेंगे डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेगा। देखो सारी फाइल्स आ रही है, लेफ्ट साइड पे देखें आपने, तो ये सारा कुछ आपके कहाँ से डाउनलोड कर रहा है, आपकी थीम से डाउनलोड करके यहाँ पर बेसिकली जो है वो सेव कर रहा है। तो वेट कर लें, ये पूरा का पूरा एक तरह का ये बैकअप का तरीका भी है। जैसे अगर आपने अपने थीम का बैकअप वगैरह लेना हो तो आप इस तरीके से बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नॉर्मली हम किसके लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। थीम किट क्योंकि हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके फीचर्स हम बेसिकली जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वेट करते हैं अगेन, तो इसको मैं पॉज कर लेता हूँ जब तक ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा यहाँ पर बेसिकली जो है वो ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ एरर आ रहा है, अगेन आप इंटर कर लें ताकि ये दोबारा से प्रॉपर डाउनलोड कर लें। एरर्स इनकाउंटर्ड कह रहा है, तो देख लेते हैं। एक एरर वैसे आया है इसके अंदर, आइकन अकॉर्डिंग में बेसिकली इसने रिस्पॉन्स नहीं मिला इसको, मे बी ये इंटरनेट इशू की वजह से हो सकता है। अब देखो, ठीक है, यहाँ देखो एक एरर आ रहा है, एरर 1, ये इंटरनेट इशू की वजह से हो सकता है। तो HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस 200 है, तो इट मीन जब ये डाउनलोड कर रहा होगा उस वक्त इंटरनेट इसको नहीं मिल रहा होगा या कुछ ना कुछ इशू हो गया होगा, ठीक है। तो हमने दोबारा से देखना है, ये देखो दोबारा से इसने डाउनलोड कर लिया, अब पूरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अब आपके पास फायदा क्या है इस चीज का, देखिए पूरा डाउनलोड हो चुका है।